स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 1 फरवरी के ट्रेड एनालिसिस में। आज के एनालिसिस में समझने की कोशिश करेंगे किस तरह का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो दोस्तों, सबसे पहले मार्केट एनवायरनमेंट की चर्चा करेंगे क्योंकि पे स्ट्रेट टू द मार्केट एनवायरनमेंट ये हमारा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन का रूल है। पे स्ट्रेट टू द मार्केट एनवायरनमेंट। तो मार्केट एनवायरनमेंट अगर यूरोपियन इंडिसेज की क्लोजिंग को देखें, चाहे डेक्स हो, सीएसी फ्रांस का इंडेक्स हो या एफटीएसी यूके का इंडेक्स हो, सब में बीरिश कैंडल लाइन का फॉर्मेशन हुआ डेली टाइम फ्रेम पर, 1 डे टाइम फ्रेम पर। निगेटिव में क्लोजिंग हुई, रेड में क्लोजिंग हुई यूरोपियन इंडिसेज में, वहीं अमेरिकन इंडिसेज में भी रेड में ही क्लोज्ड हुए सारे अमेरिकन इंडिसेज, चाहे नास्डक हो, डाउ जोन्स हो या S&P 500 हो, सब में निगेटिव बेरिश कैंडल लाइन का फॉर्मेशन हुआ पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो मार्केट एनवायरनमेंट क्या है? मार्केट एनवायरनमेंट बीरिश है, बियर्स इन कंट्रोल रहने की प्रोबेबिलिटी है, तो गैप डाउन ओपनिंग की प्रोबेबिलिटी है। पिछले ट्रेडिंग सेशन के क्लोज से ये जो क्लोज आपको देखने को मिल रहा है 45,974 के लेवल के पास, उससे नीचे क्लोजिंग की प्रोबेबिलिटी है, नीचे क्लोजिंग की प्रोबेबिलिटी है। तो अभी जो आपके सामने चार्ट है वो बैंक निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट है। सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रा किए हुए हैं। तो नेवर फॉरगेट ओल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। पुराने जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जो रिएक्शन के लेवल्स हैं, जहां प्राइस रिएक्ट किया है, जैसे इस लेवल पर देख रहे हैं किस तरह से प्राइस रिएक्ट किया रेजिस्टेंस के रूप में, और इस लेवल पर एक ग्रीन कलर का लाइन देख सकते हैं 45,880 का, इस पर किस तरह से सपोर्ट के रूप में ये जो जोन है, जो एरिया है चार्ट का, ये मार्केट पिक्चर का जो एरिया है, वो सपोर्ट के रूप में रिएक्ट किया प्राइस यहाँ पर। तो प्राइस किसी लेवल पर, किसी प्राइस जोन पर सपोर्ट के रूप में रिएक्ट करता है, कहीं पर रेजिस्टेंस के रूप में रिएक्ट करता है, कहीं पर बुलिश रिएक्शन देता है, कहीं पर बीरिश रिएक्शन देता है। तो उन लेवल्स को जहां पर प्राइस रिएक्ट कर सकता है, उन लेवल्स को, पोटेंशियल रिएक्शन के लेवल्स को, चाहे वो बुलिश रिएक्शन दे या बीरिश रिएक्शन दे, उनको हम अपने मार्केट पिक्चर पर ड्रा कर देंगे। जो भी इंपॉर्टेंट लेवल, रिएक्शन लाइंस होंगे, रिएक्शन जोन होंगे चार्ट पर, प्राइस अगर उसके नीचे है तो जोन बीरिश रिएक्शन शो करेगा, उसको रेजिस्टेंस शो करेगा, प्राइस एक्शन में रेजिस्टेंस शो करेगा। अगर प्राइस उसको पेनेट्रेट करके, पंक्चर करके उसको ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो वही एरिया, वही जोन फिर सपोर्ट में कन्वर्ट कर जाता है, क्योंकि पोलरिटी काम करती है स्टॉक मार्केट में, पोलरिटी काम करती है। जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है, जो एक बार सपोर्ट का फंक्शन कर चुका है, प्राइस उसके नीचे उसको अगर ब्रेक कर दे, पंक्चर कर दे, उसके नीचे क्लोजिंग दे दे, तो वही लाइन फिर रेजिस्टेंस के रूप में फंक्शन करने लगता है। तो जो भी लेवल हैं वे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का फंक्शन कर सकते हैं। प्राइस उसके नीचे है या ऊपर है, इस पर डिपेंड करता है। तो लेवल्स पर ही ट्रेड लेंगे, जब भी ट्रेड लेंगे लेवल्स पर ही, इंपॉर्टेंट लेवल के नज़दीक में ही ट्रेड लेंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे, ट्रेड में एंट्री से पहले सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेंड क्या है, व्हाट इज ट्रेंड। हमारे दिमाग में ये सवाल होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है। कभी भी ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड में इंटर नहीं करेंगे। अगर ट्रेंड बुलिश हो, अगर ट्रेंड अप ट्रेंड हो, तो हम क्या करेंगे? अगर ट्रेंड अप ट्रेंड हो तो इन लेवल्स पर जहां पर प्राइस सपोर्ट के रूप में रिएक्ट कर रहा है, जिन लेवल्स को सपोर्ट के रूप में इंडिकेट कर रहा है, उन लेवल्स पर प्राइस को आने का वेट करेंगे। नज़दीकी सपोर्ट लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल पर प्राइस को आने का वेट करेंगे, और वहां पर जब प्राइस आएगा, बुलिश रिएक्शन शो करेगा, वहां पर हम, और अगर ऑप्शन बायर हैं तो कॉल बाई करेंगे, ऑप्शन सेलर हैं पुट सेल करेंगे। इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो इक्विटी में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। इस तरह से प्राइस अगर ट्रेंड बीरिश हो तो
अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो, वैसे सिचुएशन में हम लॉन्ग पोजीशन की सोचेंगे भी नहीं। ऐसे सिचुएशन में हम वेट करेंगे कि प्राइस रेजिस्टेंस के नज़दीक है कि नहीं। अगर प्राइस किसी रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक है तो वहाँ हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे, और उस शॉर्ट पोजीशन जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ये जो लेवल है, ब्लू कलर का जो लाइन है 46,186 का जो जोन है, ये जो जोन है, इस जोन में प्राइस क्या कर रहा है, बार बार रिएक्शन, बार बार बेरिश रिएक्शन, बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है। ये जोन प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है, इसको रिजेक्ट कर दे रहा है, प्राइस एक्शन को बार बार रिजेक्ट कर दे रहा है, इसको पेनिट्रेशन से रोक रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है प्राइस को। तो ऐसे सिचुएशन में ये जोन क्या है, ये जोन फंक्शन कर रहा है रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस के जोन पर जब प्राइस रेजिस्टेंस फेस करे, किसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करे, तो वहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे, लेकिन इनिशियली इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइस जब अब ट्रेंड में है तो कई एक जगह इस लेवल पर भी देख सकते हैं रिजेक्शन फेस कर रहा था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, प्राइस इसको पेनिट्रेट करता है अगले कैंडल के साथ और फिर आगे बढ़ता है। तो जब तक कंफर्मेशन न हो, हम डे ट्रेडर को जब तक कंफर्मेशन न हो कि ट्रेंड चेंज हुआ है, ट्रेंड चेंज का सिग्नल आरएसआई इंडिकेटर भी दे सकता है कि मार्केट कंडीशन ओवरबॉट हो चला है। मार्केट अगर ओवरबॉट हो और उसमें इस तरह के बड़े बड़े बेरिश वीक हो और प्राइस लगातार रिजेक्शन फेस कर रहा हो, लगातार रिजेक्शन फेस कर रहा हो, तो हम वी वेब स्ट्रेटजी भी यहाँ यूज कर सकते हैं रिवर्सल के ट्रेड के लिए। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम का, अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम का, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम का अगर हम यूज करें, शॉर्टर टाइम फ्रेम का भी वेब यूज करें, जैसे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसको हम चेंज करते हैं चार्ट को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही चार्ट जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर पहले था, अब ये चार्ट है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो जैसे ही देखेंगे कि हाइयर टाइम फ्रेम पर प्राइस किसी लेवल के पास रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम भी वेब का यूज करेंगे रिवर्सल ट्रेड के लिए। ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट को हम यहाँ पर सेट कर दिए मार्केट पिक्चर को। उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर पेनिट्रेट करता है भी वेब लाइन को नीचे की ओर। कैंडल लाइन पैटर्न भी शो कर रहा है निगेटिव, और यहाँ पर भी वेब के नीचे क्लोजिंग भी दे दिया। ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, भी वेब के ऊपर क्लोजिंग। यह जो सिग्नल कैंडल है, ये सिग्नल कैंडल जो काफ़ी बड़ा बेयरिश सिग्नल कैंडल है, इस सिग्नल कैंडल के लो पर अगर हम इंटर करते हैं, इसके लो के पेनेट्रेशन पर इंटर करते हैं, तो इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है, या भी वेब के ऊपर क्लोजिंग। किसी को भी आप, ये सब्जेक्टिव है, स्टॉप लॉस सब्जेक्टिव है, या तो सिग्नल कैंडल के हाई पर स्टॉप लॉस, या जिस तरह का हमारा स्ट्रेटजी है, जैसे वीवेप स्ट्रेटजी का अगर यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्लोजिंग को हम अपना स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर प्राइस लगातार आगे बढ़ता रहे, लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहे कोई कैंडल, तो हम क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे। जैसे ही देखेंगे कि सिग्नल कैंडल के हाई को प्राइस ब्रेक करता है, वहाँ पर हम अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। और इस तरह से यहाँ पर अगर एंट्री लेते हैं तो देखिए कितना अच्छा शॉर्ट का ट्रेड आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो हमारी स्ट्रेटजी किस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, किस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। अगर किसी स्ट्रेटजी को हम फॉलो कर रहे हैं तो उसको लगातार फॉलो करेंगे। अगर बिगनर है तो लगातार उस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, 2 महीना 3 महीना लगातार उस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, उसके रिजल्ट को इवेलुएट करेंगे, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन करेंगे, कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन करेंगे, उसके रिजल्ट को लगातार इवेलुएट करते रहेंगे किस तरह का वो स्ट्रेटजी रिजल्ट दे रहा है। और इस तरह से हम अपना डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्ट्रेटजी हमारे साइकोलॉजी में फिट बैठता है, हमारे साइकोलॉजी के हिसाब से कौन सा स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, चाहे तो ईवेप स्ट्रेटजी हो या कोई भी स्ट्रेटजी हो, जो स्ट्रेटजी हमारे साइकोलॉजी के साथ सूट करे,
हम उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, लंबे समय तक के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं और उसको इन्हेंस कर सकते हैं, उसमें अपने प्रैक्टिस करते हुए उसको कमांड कर सकते हैं, उस स्ट्रेटजी पर अच्छा कमांड कर सकते हैं। तो कोई भी स्ट्रेटजी, चाहे वो VWAP स्ट्रेटजी हो या ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी हो, जो भी स्ट्रेटजी है एक स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे अगर बिगनर हैं तो, और उस पर जब भी ट्रेड बने, प्रॉपर ट्रेड बने, तो वहाँ हम ट्रेड में इंटर करेंगे और हम प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ इंटर करेंगे। जैसे ही अपोजिट सिग्नल जनरेट हो, कैंडल लाइन सिग्नल, तो वहाँ पर हम ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। तो जो जो इम्पोर्टेंट लेवल अभी आपके सामने है वे सब रिएक्शन के लेवल हैं, सारे रिएक्शन के लेवल। तो इम्पोर्टेंट लेवल को पहले समझ लेते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो आज का मार्केट एनवायरनमेंट बियर इन कंट्रोल होने की प्रोबेबिलिटी है, तो ओपनिंग गैप डाउन हो सकती है, ओपनिंग गैप डाउन हो सकती है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो क्लोजिंग जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में हुई, बैंक निफ्टी को 45,974 के आसपास क्लोजिंग हुई पिछले ट्रेडिंग सेशन में, तो मार्केट एनवायरनमेंट बेरिश है। तो शॉर्ट साइड का मार्केट की ओपनिंग हो सकती है, ओपनिंग में बियर इन कंट्रोल देखने को मिल सकता है प्राइस एक्शन, और वैसे सिचुएशन में ओपनिंग नीचे होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह का प्राइस एक्शन हो रहा है। जैसा प्राइस एक्शन देखेंगे, बुल्स इन कंट्रोल प्राइस एक्शन होगा, तो हम बुलिश लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर बेरिश प्राइस एक्शन देखने को मिला तो हम शॉर्ट का ट्रेड के मौके को तलाशने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट सपोर्ट का जो लेवल हो सकता है 45,880 का लेवल फर्स्ट सपोर्ट का लेवल आज के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है। अगर प्राइस इसके नीचे भी ओपनिंग देती है, अगर इसके नीचे भी ओपनिंग होती है, तो आपका 45,682 का लेवल भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन का लेवल देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर 45,682 का लेवल, और उसके बाद एक 45,483 से लेकर के 44,951 से लेकर के 45,483, ये जो एक गैप है, एक गैप, बहुत ही बड़ा गैप बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर एक बहुत ही बड़ा गैप देख सकते हैं 45,483, जिसका टॉप लाइन और बॉटम लाइन 44,951। इस गैप का एक गैप इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आज के ट्रेडिंग सेशन में फंक्शन कर सकता है। अगर प्राइस 45,682 के सपोर्ट को ब्रेक करता है, प्राइस अगर 45,682 के सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो प्राइस यहाँ पर 45,483 के लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में पूरा जोन 44,951 से लेकर के 45,042 का जो पूरा जोन है बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर, ये पूरा जोन ही सपोर्ट का, इम्पोर्टेंट सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में इस जोन का टॉप लाइन 45,483, इस जोन का बॉटम लाइन 44,951, और इसी जोन में एक और सपोर्ट है, ये सपोर्ट जो 45,071 का लेवल। ये सब रिएक्शन लेवल है, पोटेंशियल रिएक्शन लेवल। यहाँ पर प्राइस रिएक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी रहती है कि प्राइस एक्शन के रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। अगर प्राइस एक्शन, अगर कैंडल लाइन इन लेवल पर रिएक्ट नहीं करता है, तो इन लेवल के बेसिस पर केवल हम ट्रेड इनिशिएट नहीं कर देंगे, इन लेवल के बेसिस पर प्री-एज्यूम्ड ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, बायस्ड नहीं होंगे। अगर इन लेवल्स पर प्राइस एक्चुअली रिएक्ट करता है, तो हम समझेंगे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ये लेवल रिएक्शन के लेवल हैं। अभी तक ये पोटेंशियल रिएक्शन के लेवल है, संभावित है, संभावना है कि प्राइस यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है। अगर प्राइस नीचे पुल बैक करता है, तो इस लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। सबसे पहले इस ग्रीन लाइन जो
45,000 जो 45,880 का ये जो लेवल है, सबसे पहले प्राइस इस 45,880 के लेवल के पास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा अगर प्राइस नीचे आता है तो। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग ही होती है, इस लेवल के आसपास ओपनिंग होती है या इसी लेवल के आसपास ओपनिंग होती है, तो ये सपोर्ट का फंक्शन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर प्राइस यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, बुलिश कैंडल लाइन सिग्नल दे रहा है, तो समझेंगे कि ये रिएक्ट कर रहा है, ये बुलिश रिएक्शन दे रहा है। इसी तरह प्राइस डायरेक्ट अगर पार कर जाता है, कोई कैंडल लाइन डायरेक्ट इसको पेनिट्रेट करते हुए आगे बढ़ते जाता है, इस वाइट डॉटेड लाइन का जो लेवल है, रिएक्शन लेवल, इसको भी पेनिट्रेट करता है, तो समझेंगे कि आज के प्राइस एक्शन में ये रिएक्शन का लेवल, ये पोटेंशियल रिएक्शन का जो लेवल है, वो रिएक्ट नहीं कर पाया, प्राइस वहाँ पर रिएक्ट नहीं कर पाया, बुलिश रिएक्शन नहीं दे पाया। तो जो भी प्राइस के नीचे के लेवल है, सब सपोर्ट के रूप में उनको रिएक्ट करने चाहिए। जो भी ऊपर के लेवल हैं, उन्हें रिएक्ट करने चाहिए, उन्हें रेजिस्टेंस के रूप में रिएक्ट करने चाहिए। तो आज का मार्केट एनवायरनमेंट जो हमारा पहले से प्रेडिक्शन है बेरिश है, लेकिन कैंडल लाइन सिग्नल, कैंडल इसके नीचे ओपनिंग दे करके अगर लगातार ब्रेक करते जाए ऊपर की ओर, लॉन्ग का ट्रेड भी आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट एनवायरनमेंट बेरिश है तो हमें शॉर्ट साइड का ही ट्रेड लेना है या शॉर्ट साइड का ही ट्रेड मिलेगा। और हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है। अगर हमारी स्ट्रेटजी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी है और इस लेवल पर कोई अगर एक रेंज बनाता है, फर्स्ट कैंडल चाहे 5 मिनट का हो, 3 मिनट का हो या 15 मिनट का हो, उसके रेंज को अगला कैंडल ब्रेक करता है किस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हम अगर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के तहत अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे ही इसके अपर रेंज को, रेजिस्टेंस लाइन को प्राइस ब्रेक करेगा ऊपर की ओर, वहाँ हम इंटर कर लेंगे, हम लेवल के पास इंटर करेंगे, हम लॉन्ग पोजीशन सेट करेंगे, ऑप्शन बायर कॉल बाई करेंगे, ऑप्शन सेलर पुट सेल करेंगे। इक्विटी में अगर ट्रेड करते हैं तो उस स्टॉक्स में जिसका चार्ट है उसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसमें हम लॉन्ग पोजीशन सेट कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो इस रेंज के नीचे प्राइस अगर क्लोजिंग दे देता है कोई भी कैंडल, तो हम स्टॉप आउट हो जाएंगे। हम इस ट्रेड में हम रुके नहीं रहेंगे, हम स्टॉप आउट हो जाएंगे, सेल्फ अपने खुद से स्टॉप ले लेंगे, आउट ले लेंगे ट्रेड से, इस तरह से। लेकिन जब तक कैंडल ऊपर का मूवमेंट जारी रखता है, हम ट्रेड को फॉलो करते रहेंगे, अपने टारगेट को एक्सटेंड करते रहेंगे। ऐसे हमारा पहले से टारगेट क्या रहेगा, जब ये रेंज ब्रेक होगा तो इसके ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल फर्स्ट टारगेट, वहाँ पर हम रिएक्शन को देखेंगे कि प्राइस रिएक्ट कर रहा है कि सीधे उसको पार कर जा रहा है, पियर्स करके पेनिट्रेट करके सीधे अगर मूव कर रहा है, हम ट्रेड में बने रहेंगे। फिर अगला रिएक्शन लेवल के पास हम वॉचफुल हो जाएंगे, किस तरह का रिएक्ट कर रहा है, इस तरह से हम अपने ट्रेड में बने रहेंगे, लॉन्ग के ट्रेड में बने रहेंगे। इस तरह से प्राइस अगर हो सकता है कि ओपनिंग रेंज जो है उसके नीचे सपोर्ट लेवल को अगर प्राइस ब्रेक करता है, यहाँ से नीचे का मूवमेंट करता है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लेवल क्या होगा हमारा, तो स्टॉप आउट लेवल होगा हमारा इस लेवल, जिस लेवल के नीचे जिसके ब्रेकआउट होने पर, जिसके ब्रेक डाउन होने पर हम शॉर्ट के ट्रेड में इंटर किए, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है, कोई भी कैंडल अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, हम एग्जिट हो जाएंगे, स्टॉप आउट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर वॉच करते रहेंगे कि फिर हायर टाइम फ्रेम पर अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक स्टॉप आउट हो गए, तो हम फिर वॉच करेंगे कि 15 मिनट के कैंडल पर किस तरह का 15 मिनट का जो ओपनिंग रेंज क्रिएट हुआ उस पर किधर ब्रेकआउट दे रहा है। अगर हम ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो फिर 5 मिनट पर या 3 मिनट पर एक बार स्टॉप आउट होने पर फिर उस चार्ट पर हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, फिर हम हायर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो फिर ट्रेड मिलेगा वो कंफर्मेशन का ट्रेड मिलेगा। एक दिन अगर बिगनर है तो लगातार 2 स्टॉप आउट लेने के बाद हम अगला ट्रेड अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, अगला ट्रेड उस ट्रेडिंग सेशन में अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो सारे लेवल्स
इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके मार्केट पिक्चर पर ड्रा किए हुए हैं। ये जो लेवल है, ये गैप का लेवल, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। प्राइस अगर यहाँ से नीचे का डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, डिसेंड करता है, फॉल करता है, तो इस जोन में सपोर्ट ले सकता है, तो हमारी जैसी स्ट्रेटजी होगी, उस स्ट्रेटजी को बिगनर है तो फॉलो करते रहेंगे, चाहे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी हो या वीवेप की स्ट्रेटजी है। ये बिगनर के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करता है, वीवेप स्ट्रेटजी भी और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी भी। तो इन स्ट्रेटजी पर हम अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, अलग से कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आज के एनालिसिस में इतना ही दोस्तों, अगले एनालिसिस में आपसे फिर मिलेंगे। इस कंटेंट को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।